लगातार ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं जिसमें देखने और सुनने को मिल रहा है कि शादीशुदा महिलाएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते अपने ही पति को अपने रास्ते से हटा देती हैं। उसके लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाती हैं। किसी की जान चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का घर उजड़ गया, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पड़ी है तो सिर्फ व्यूज़ की। ज़्यादातर लोग इस टॉपिक को मजाक बना के उस पर ढेर सारी वीडियो बना के कई मिलियन व्यू लेकर बहुत खुश हैं, जैसे उन्होंने बड़ा ही कीर्तिमान हासिल कर लिया। चंद केस महिलाओं के अगेंस्ट आए तो अब पुरुष समाज पूरा दहल गया, घबरा गया, अरे यार शादी से मन भर गया। जरा फ्लैशबैक में जाकर तो देखिए, कब से महिलाओं को सेम पुरुष, इसी समाज के लोग सेम हरकत करते आए हैं। जहां पति का मन भर गया तो बीवी को रास्ते से हटा दिया, जहां उसको लगा कि अब नहीं बन रही है तो शूटर्स को हायर करा के अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया। ऐसे किसी पर्टिकुलर समाज को बदनाम करना अच्छी बात नहीं। एक्चुअली टॉपिक ये नहीं है कि महिलाओं ने क्या किया, पुरुषों ने क्या किया। टॉपिक ये है कि ये हो ही क्यों रही हैं चीजें। संस्कारों की कमी, मर्यादाहीन होकर जो जीवन जी रहे हैं लड़के और लड़कियां, उसके पीछे का कारण, सबसे बड़ा कारण आज सबके सामने रखने जा रही हूं। पहले मुझे सेटल होना है, फिर मुझे शादी करनी है। उस सेटल होने के चक्कर में लड़कियां किसी लड़के से सेटल हो जाती हैं, लड़का किसी लड़की से सेटल हो जाता है। अब माता पिता किसी और से शादी कर देते हैं उठाकर। अब जिससे सेटलमेंट पहले से था उससे अलग होते ही नहीं है वो। अब उन्हें वो पसंद ही नहीं आ रहा है जिससे माता पिता ने शादी की। अब माँ बाप की बात तो रख ली, अब अपना दिल भी रखना है। हटाओ यार इसे बीच में से। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, गलती उन पेरेंट्स की है जो अपने बच्चों का ये जानने के बाद कि उनका मन किसी और से शादी करने का है और वो ज़बरदस्ती अपने बच्चे या बच्चियों को किसी और पर थोप देते हैं। आपने तो अपने गले का हार निकाल कर किसी और के ऊपर फेंक दिया। आपको आइडिया भी है कि जिन लोगों की मानसिकता अपराधी कैटेगरी की होती है वही ये करते हैं। आपका बच्चा आपके लिए मासूम होगा, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो किस हद तक गुजर जाता है, लड़का हो या लड़की, पुरुष हो या महिला। ऐसा मत कीजिए। अगर आपको पता चलता है कि आपका बच्चा किसी और से लगाव रखता है तो ज़बरदस्ती किसी और का घर उजाड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये करना बंद कर दीजिए, ये अपराध अपने आप बंद हो जाएंगे होने। अब बात आती है कि ये तो लव मैरिज थी, इसमें तो दोनों राजी थे, फिर ये क्यों हुआ? मर्यादा का ना होना। महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि उनका शरीर केवल एंजॉयमेंट का साधन थोड़ी ना है। आपको ये बॉडी सिर्फ इसलिए मिली है कि आप उससे अपनी लस्ट, अपनी हवस को पूरा करें। आपको ये बॉडी मिली है कुछ काम करने के लिए। इस दुनिया का जो ये चक्र है, ये जो भ्रम जाल है, इसे तोड़कर इससे निकलने के लिए फंस कहाँ गए? बस हवस, एक लस्ट, शरीर की भूख। कितनी बार आपने शरीर की भूख की पूर्ति की? क्या कभी पूर्ति हुई? ये तो फिर से उग जाती है। आज आप इस चीज़ को कीजिए, 2 दिन बाद फिर इच्छा हो जाएगी, फिर कीजिए फिर हो जाएगी, फिर कीजिए फिर हो जाएगी। जिस चीज़ का कोई अंत ही नहीं है उसके पीछे पागल क्या होना। हर चीज़ को उसकी हद में रखना सीखिए। शरीर की ज़रूरत को अपनी कमज़ोरी ना बनने दें, उसे हवस में कन्वर्ट ना होने दें, उसे वहशीपन में कन्वर्ट ना होने दें। अपनी मर्यादा जानें। अगर किसी के साथ बंधे हैं तो उस बंधन को सारी उम्र निभाएं, लड़का हो चाहे लड़की। और पेरेंट्स को भी यही कहूँगी कि समय से शादी कीजिए अपने बच्चों की। ये सब ड्रामा, कोई इस वर्ल्ड में कोई बड़े कीर्तिमान हासिल करने वाले बहुत सारे लोग तो हैं नहीं। चंद होते हैं जो कुछ बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो वही छोटी मोटी नौकरी कर रहे होते हैं। और करियर सेट करने के चक्कर में ज़्यादातर लोग जो है शादी लेट करते हैं, किसी के चक्कर में होते हैं, फिर शादी किसी और से करते हैं, फिर उसे रास्ते से हटाते हैं। मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता,
मुझे जो समझ आया मैंने वीडियो बना दी। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या समझ में आता है इस वीडियो को सुनकर, इसे जानकर, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही मत सही हो सकता है आपका ऑब्जर्वेशन मुझसे डिफरेंट हो। आपने भी दुनिया देखी है, हमने भी दुनिया देखी है। मुझे जो लगा, मेरा कंसर्न तो यही था कि शायद ये सबसे बड़ा कारण है इन सब अपराधों के पीछे, मर्यादाहीन होना, समय से विवाह न करना और माता पिता का अपने बच्चों का फोर्सफुली किसी और के ऊपर थोप देना। बाकी देख लीजिए, समाज भी हमारा है, जीना भी हमें ही है, सरवाइव भी हमें ही करना है इसमें। इसे इतना गंदा मत कीजिए कि यहाँ पर लोग ज़िंदगी से ही दूर हो जाए, इन रिश्तों की गुनगुनाहट को कोई जीना ही पसंद ना करे। वैसे भी कयास लगाया ही जा रहा है कि 2050 तक शादी होना बिल्कुल बंद हो जाएंगी। देख लीजिए कहीं ये हाल बेहाल में कन्वर्ट ना हो जाए। ठहर जाइए, माइंड इट।